इंफॉर्मेशन देखेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करेंगे जिसका मैंने यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। तो जिंक और डाइल्यूट HCl इन सारे केसेस में होता क्या है कि ये जिंक और HCl के साथ ये रिएक्ट करे या जिंक जो है बेस के साथ रिएक्ट करे तो उस केस में एटॉमिक हाइड्रोजन को ये प्रोड्यूस करता है। और ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है ये मेटल सरफेस पे आ जाता है और जो भी अल्काइल हैलाइड हम लेंगे उसमें ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे हाइड्रोजन खुद आ जाएगा। तो जैसे अगर कोई मैंने अल्काइल हैलाइड RX लिया और उसके साथ अगर मैं जिंक और डाइल्यूट HCl का रिएक्शन कराया तो वो क्या करेगा, मेटालिक हाइड्रोजन देगा और ये क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा X को और खुद इस पोजीशन पे आ जाएगा। यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, अल्केन फॉर्म करेगा। यहाँ पे अगर हम C2H5 ले Cl तो ये क्या करेगा, सेम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा एटॉमिक हाइड्रोजन और ये क्या करेगा, Zn डाइल्यूट HCl ये अल्केन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे क्या होगा, C2H6 फॉर्म कर रहा है। अब क्या है, यही सेम रिएक्शन अगर हम इसके जगह पे ZnCu कपल ले तो भी होगा इन प्रेजेंस ऑफ C2H5। कोई भी अल्कोहल यहाँ पे हो सकता है। ये क्या है, इथेनॉल है, यहाँ पे दूसरे भी कोई भी अल्कोहल हो सकता है। इसके जगह हम और क्या ले सकते हैं, Zn प्लस NOH भी लेंगे तो यही रिएक्शन होगा। हर केस में क्या होगा, अल्केन बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे इथाइल क्लोराइड लिया है यहाँ हर जगह इथेन फॉर्म करेगा। अगर AlHG अल्मुनियम ले तो हो जाएगा अमलगम, तो भी क्या फॉर्म करेगा, हर केस में रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होना किसे कहते हैं, हाइड्रोजन के ऐड होने को हम लोग रिड्यूस होना भी कहते हैं। तो हर में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और किसको, ये किस तरह का रिएक्शन है, ये सारा का सारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हर केस में क्या है, हैलोजन जो है वो रिप्लेस हो रहा है किससे, हाइड्रोजन से। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्केन में या किसी भी जो भी हम अल्काइल क्लोराइड ले रहे हैं, अल्काइल ब्रोमाइड ले, अल्काइल आयोडाइड ले, उसमें जो ये हैलोजन है ये रिप्लेस कर रहा है किससे, यहाँ के हाइड्रोजन से। यहाँ पे क्लोरीन किससे रिप्लेस कर रहा है, ये हाइड्रोजन से। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। और अगर इन सारे रिएक्शन में क्या होता है कि सबसे ज्यादा अगर हम रिएक्टिविटी देखें कि अल्काइल, इसे मिटाती हूँ, जो भी ये हम अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी कैसी रहेगी, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो होगा अल्काइल क्लोराइड। अगर हम ऑर्डर लिखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड इन रिडक्शन रिएक्शन, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, इन सारे केसेस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो ज्यादा जल्दी से रिड्यूस होगा वो होगा अल्काइल क्लोराइड, उससे कम होगा जो अल्काइल ब्रोमाइड और सबसे जो कम होगा वो होगा अल्काइल आयोडाइड। इसीलिए क्या किया जाता है कि आयोडाइड के लिए एक स्पेसिफिक हम लोग रिएजेंट लेते हैं ताकि ये रिएक्शन, ये बहुत स्लो रिएक्शन करेगा तो कोई फायदा नहीं है ये रिएक्शन कराने का। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अल्काइल आयोडाइड के लिए एक हम लोग स्पेशल जो रिएजेंट है उसको यूज करते हैं, वो है HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। लेकिन ये जो रिएक्शन होता है रेड फॉस्फोरस और HI के प्रेजेंस में, ये जो है ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, जो रिएक्शन कंडीशन होगा उसमें हमें टेम्परेचर हाई रखना होगा और प्रेशर भी हाई रखना होगा। उस समय अगर हम लोग अल्काइल आयोडाइड को यहाँ पर ले, ये जो है अल्काइल आयोडाइड, इसका अगर रिएक्शन हम HI से करा दे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, क्यों रेड फॉस्फोरस लेते हैं वो भी हम लोग बात करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से आयोडीन को ये हटा देगा और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और I2 का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो रिएक्शन पिक्चर में I2 रह गया वो तो वैसे ही रहेगा, उसे निकालना होगा हमें अगर यहाँ से अल्केन चाहिए तो।
तो इसलिए ये रेड फास्फोरस जो है इस आयोडीन के साथ जो है रिएक्ट कर जाता है कुछ इस तरह से 2p+3i2 मिलके 2pi3 मिल जाएंगे। हम इजीली इसको रिमूव कर लेंगे और अल्केन हमारा यहाँ से मिल जाएगा। तो जब भी अगर हमें कहीं भी एग्जाम में सबसे अप्रोप्रिएट क्या होता है, अगर अल्काइल आयोडाइड को रिड्यूस करना है तो उससे हम लोग HI के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कराते हैं। अब कुछ और भी हम लोग रिएजेंट के बारे में जानते हैं जो कि ये रिएक्शन दे सकता है, मतलब और भी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो अल्काइल जो भी हैलाइड रहेगा उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ जो है जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। ये क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या करता है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के जो अल्काइल हैलाइड होंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री का जो अल्काइल हैलाइड होगा उसके लिए ही उसके साथ उसको ये रिड्यूस कर देगा काफ़ी इजीली। इसी तरह का रिएक्शन देगा। अगर हम C2H5Cl के साथ अगर रिएक्ट कराएं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को हटा देगा और इथेन का फॉर्मेशन करेगा C2H। इन सब में क्या है, लेकिन इसके साथ ये कंडीशन है कि ये केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए ही हम यूज कर सकते हैं, ये 3 डिग्री को रिड्यूस नहीं करता है। लेकिन अगर हम जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड ले तो ये केवल और केवल 3 डिग्री के लिए यूज किया जाता है और ये 1 डिग्री या 2 डिग्री को रिड्यूस नहीं करेगा। यानी कि अगर हम चाहें टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड अगर हमें मिले और उसका रिएक्शन इन दोनों के साथ दिया हुआ हो, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ अगर दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, और इसके क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा सारे में। अब क्या है, अगर इसका हम इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ आपके एग्जाम में अगर रिएक्शन दिया हुआ हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ भी दिया हो और अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी दिया हो तो क्या होगा, यहाँ पे ये रिएक्शन होगा ही नहीं, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है। और इसके केस में क्या होगा कि यहाँ से ये क्लोरीन जो है हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी ये 3 डिग्री का, चूंकि ये टर्सरी 3 डिग्री है क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है उसके साथ क्लोरीन ऐड है, ये कैसा है 3 डिग्री का है अल्काइल हैलाइड है, तो ये इसको जब हमें रिड्यूस करना होगा उसके लिए हमें क्या चाहिए, यही चाहिए। और ये कैसा बन जाएगा, फिर यहाँ पर ही मिटा देती हूँ, कर देती हूँ, केवल क्या करना है, ये रिड्यूस होके यहाँ पे H आके ऐड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, एग्जाम में जो है कुछ इसी तरह से चेक किया जाता है कि आपको रिएजेंट के बारे में जानकारी है कि नहीं। इन सारे में हम लोग क्या किए, अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू अल्केन फॉर्म किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग